everyone. So we have a very few days left for first board examination. 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ है 30th नवंबर से और हम 30th से पहले इसी सेम चैनल पर सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ख़त्म कर देंगे. ठीक है, हमने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ने हैं क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है. हमेशा ध्यान रखना कि रिविजन इज़ द की. तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, उससे पहले रिवाइज ज़रूर करना और ये वाला लेक्चर आपको उसी चीज़ में बहुत हेल्प करने वाला है. So in this class, I am going to tell you 15 most important MCQs from sectors of Indian economy. This is the easiest chapter. I'm sure you all must have read about this in your class 9 also. कौन-कौन से sectors हैं? Primary, secondary and tertiary. So this chapter would majorly ask you questions about these three types of sectors. For the ones who are attending my class for the very first time, my name is Muskan. I'm your social science educator. I'm a plus educator with Unacademy. So if you want to attend my courses, you can simply check out my educator profile link, which is there in the description box. आप मेरा educator profile link खोल सकते हो. वहाँ पे आपको मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाएंगी. ठीक है, प्लस कोर्सेज भी मिल जाएंगे. क्लासेस को अनलॉक करने के लिए बस आपको ये एक कोड लगाना है, विच इज़ MS-Live10. और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे then you can leave a follow on my profile on Unacademy. Okay, let's start with our chapter, but before that let me give you a brief explanation of what is going to be there in sectors of Indian economy. So there will be three sectors, primary, secondary and tertiary. Tertiary sector is also known as service sector. प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पर हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कुछ बना रहे हैं. ठीक है, कोई भी नेचर का प्रोडक्ट है, लैंड है, ठीक है, ज़मीन को एक्सप्लॉइट करके हम कुछ बना रहे हैं. हमने कॉटन का कल्टीवेशन किया, सो दैट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि हमने हमारी तरफ से कुछ सच ऐड नहीं किया, हम लोग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं. सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, we process them and we turn them into more useful goods. For example, प्राइमरी से कॉटन मिला, ठीक है, इस कॉटन को अब मैं प्रोसेस करूंगी और मैंने इससे क्लोथ बनाया. कपड़े कैसे बनेंगे? एक फैक्ट्री में बनेंगे जिसको हम बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी सेकेंडरी में. प्राइमरी में वो आया जो डायरेक्टली नेचर से मिला, ठीक है, फिर जो नेचर से हमें प्रोडक्ट मिला है उसी चीज़ को और प्रोसेस करके हमने एक और प्रोडक्ट तैयार किया, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी. बेसिकली सेकेंडरी का सिंपल शॉर्ट एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट द टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर इज द सर्विस सेक्टर विच कॉम्प्लीमेंट्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अब देखो, एक इंडस्ट्री के अंदर कपड़ा बन तो गया, पर उस कपड़े का यूज़ तब तक नहीं है जब तक वो कपड़ा मैं पहनूंगी नहीं, जब तक मैं वो खरीद नहीं सकती, मुझे मिलेगा नहीं, तब तक दैट क्लोथ इज ऑफ नो यूज टू मी. सो द टर्शियरी सेक्टर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, किसी भी तरीके की सर्विस आपको चाहिए. आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सर्विस आई एम प्रोवाइडिंग यू. अब मैं कुछ यहाँ पे कोई नई चीज़ बना तो नहीं रही हूँ, आई एम नॉट क्रिएटिंग समथिंग टैंजिबल जो किसी को दिख जाए. I am simply giving you my service. This is known as tertiary sector or service sector. Now there are two most important questions and the most confusing also. कौन से हैं ये questions? पहला question है, ऐसा कौन सा sector है जहाँ पर सबसे ज़्यादा population काम करती है? Most absorbing sector. Maximum population. 60% population works in the प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, नाउ विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट? ऐसा कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टू आवर जीडीपी? अब अगर तुम इसको ऐसे देखो कि किस सेक्टर के सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, किसकी एग्जाम्पल्स है सबसे ज्यादा? टर्शियरी की. तो जब उसके एग्जाम्पल्स ज्यादा हैं मतलब उसके अंदर एक्टिविटीज भी ज्यादा है. सो सिंपली tertiary sector is my answer.
ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और कंफ्यूजिंग भी हैं, इनको याद जरूर रखना. Okay, moving on. First question is, the sectors are classified into public and private sector on the basis of. Please keep a paper and a pen with you. Write down your answers in your notebook, and at the end of the session I will give you the answers. Then you can, check your copies and you can tell me your answers. You have to tell me your answers in fact in the comment section. देखते हैं 15 में से आप कितने मार्क्स लेकर आते हो. किस बेसिस पर हम सेक्टर्स को पब्लिक और प्राइवेट के अंदर क्लासिफाई करेंगे? एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, number of workers employed, or ownership of enterprise. Next question, when we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of. बहुत easy question है and I have just explained this to you. Primary, secondary, tertiary, organized. Next, the service sector includes activities such as agriculture, dairy, fishing, forestry. Service sector, ठीक है? Making sugar, good, bricks, transport, communication and banking, none of the above. Basically, where you are not producing anything tangible, जैसे आपका Ola, Uber, education, doctors, internet services. I think you got your answer. Next question. What is the correct meaning of organized sector? देखो, government sector is organized sector. Private sector is not organized, is unorganized. Private sector is unorganized sector. ध्यान रखना. It covers those enterprises where the terms of employment are regular, jobs are not regular, low salaries or outside the control of government. ध्यान रखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर 2 ऑप्शंस कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, अब ये बहुत क्लियरली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ऑप्शन ए और सी, यू कैन नेगेट बी एंड डी. या तो ए तुम्हारा आंसर है या सी तुम्हारा आंसर है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को सेम ही बात पर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. ओके, राइट डाउन योर आंसर. वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is included in the tertiary sector? इनमें से कौन सा tertiary sector में included होता है? Tertiary sector का example है call centers, ATM booths, internet cafe, all of the above. Service sector. Government owns most of the assets and provides all the services. एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे जितना भी एसेट है, जितना भी बेसिकली कैपिटल लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, वो सब गवर्नमेंट का है. जितना भी प्रॉफिट होगा उससे, वो सब भी गवर्नमेंट का है. तो ऐसा कौन सा सेक्टर होता है? प्राइवेट, ऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक, टर्शियरी. Next, the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. मतलब एक साल में एक कंट्री में टोटल जितने भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे, जीडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर. देखो, ये तो बहुत ही बेकार सा ऑप्शन है, एलिमिनेट कर दो. A situation in which more persons are employed on a job than are optimally required is. मेजरली आपको मिलेगा रूरल एरियाज में और एग्रीकल्चर में. एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे अगर 5 लोग काम करेंगे तो भी इनफ होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर 8 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है. 5 काम करते तो भी प्रोड्यूस उतना ही होता, पर 8 लोग काम कर रहे हैं तो भी उतना ही होगा. तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर
cyclic unemployment. Next question. Central government in India made a law implementing the right to work in how many districts? This is called a factual question. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि हम राइट टू वर्क प्रोवाइड करेंगे. ऐसे ही एक स्कीम भी चली थी मनरेगा. मनरेगा स्कीम क्या कहती थी कि हम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे गरीब लोगों को, 100 दिन के पैसे उनको मिलेंगे. तो अभी ये राइट टू वर्क कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, इंडिया के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइटम्स गिवन बिलो. नेचुरल प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ जो कि एक फाइनल गुड नहीं है, जो कि प्राइमरी सेक्टर से बना होगा, जो कि सेकेंडरी सेक्टर से प्रोड्यूस नहीं हुआ. मनरेगा has guaranteed dash days of employment in a year in many districts of India. अभी मैंने I just gave you the answer to this question. 200, 250, 100 और 150. The correct answer is, okay, I have told you the answer also. चलो कोई बात नहीं, we'll do the rest of the questions. Underemployment occurs when people are willing to work, when people are working less than what they are capable of doing, people are working slowly, or when people are not paid for their jobs. Underemployment basically मेरे पास capability ज़्यादा है पर मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरी capability से कम है. Which sector has emerged as the largest producing sector in India? Largest producing sector. Starting में बताया था मैंने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी. क्वेश्चन का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा सेक्टर बनाता है, वही सेक्टर जिसके सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर आर कॉल्ड. जितनी भी चीज़ें रॉ मटेरियल के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनको क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल या ऑल ऑफ द अबव. अब देखो, दे आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज रॉ मटेरियल. ठीक है, सो इट इज ईदर ए और बी. सिंपल हो गया आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash sector is governed by various laws such as Factories Act, Minimum Wages Act, etc. ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पर इन रूल्स को या इन लॉज को माना जाएगा, एक्चुअली एक्सेप्ट किया जाएगा? ऐसा कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट. Okay, so these were the 15 questions. Now let's talk about the answers. You have to mark a tick जो आपका आंसर करेक्ट हो, जो गलत हो उसको क्रॉस करो और लास्ट में मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए. ठीक है. आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओनरशिप. पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के पास में है, प्राइवेट मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय एक्सप्लॉटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दिस इज प्राइमरी सेक्टर. सर्विस सेक्टर कौन सा सेक्टर है? जिसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंटैंजिबल चीजें आएंगी. फिर आता है करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ये बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर है जहां पर आपका एम्प्लॉयमेंट रेगुलरली मिल रहा है, आपके वर्किंग आवर्स भी फिक्स्ड हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर, ये सब टर्शियरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं. इन सभी में सर्विसेज हैं. एटीएम बूथ्स नया पैसा नहीं बना रहे, दे आर जस्ट अ मीडियम फ्रॉम वेयर यू कैन गेट योर मनी विच इज ऑलरेडी देयर इन योर बैंक अकाउंट. गवर्नमेंट के पास में अगर सारा एसेट है, सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर. जितने भी फाइनल गुड्स एक साल में एक कंट्री में जितने भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसे कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सिचुएशन इन विच मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड, ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं तो उसे हम कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. एक ही बात है, डिस्गाइज्ड कह लो, हिडन कह लो. This was the factual question. So this is 625 districts. Please remember this.
Then we have the natural product from the list of items given below. Natural product is cotton. मनरेगा provides 100 days of employment. अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ दैट लेट्स से आई एम अ पीएचडी होल्डर, ठीक है, मैंने पीएचडी कर रखी है एंड व्हाट आई एम टीचिंग इज किंडरगार्टन स्टूडेंट्स. अगर मैं पीएचडी करने के बाद में भी बच्चों को ABCD सिखा रही हूँ, ठीक है, किंडरगार्टन के बच्चों को सिखा रही हूँ, सो मेरा जो इतना टैलेंट है, जो मेरा ग्रेजुएशन का नॉलेज है, जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का नॉलेज है, देन माई रिसर्च नॉलेज ऑफ PhD, वो सब वेस्ट हो रहा है. So I am working less than what I am capable of doing. If I am a PhD holder, I can easily teach students who are graduates or who are pursuing their post graduation. लेकिन if I am teaching just kindergarten students, and that is a waste of my talent. Next is which sector has emerged as the largest producing? सबसे ज़्यादा चीज़ें tertiary sector से ही बनती हैं. This is because of the tertiary sector की बाकी sectors का काम चल रहा है. So the correct answer is tertiary sector. ऐसे गुड्स जिनको एज रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. Dash sector is governed by, this is actually the organized sector which is governed by laws as Factories Act, Minimum Wages Act. So these were the answers to your questions. ओके, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ 15. अगर आपके मार्क्स इस चैप्टर में और इस क्वेश्चंस में 15 में से 13 से कम आए हैं, देन ट्रस्ट मी यू नीड द प्लस सब्सक्रिप्शन, यू नीड टू वर्क अ लॉट ऑन योर SST. बट टेंशन नहीं लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है. अभी भी अगर तुम प्लस खरीदते हो ये कोड लगाकर, तो भी तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी. चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए. On Unacademy, we offer you special classes which are absolutely free of cost. अगर आप हमारी special classes देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है? You have to simply download our application, create your ID on it, अपना नंबर डालो, अपना नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ रेजिडेंस, ये सब एंटर करने के बाद में you have to select कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो. For class 10 students आप CBSE class 10 select करो. Then you select the language you want to study in. बिल्कुल फ्री होती हैं ये स्पेशल क्लासेस, तो आप फ्री में इनको अटेंड कर सकते हो, ठीक है. आप कोड लगाना यहाँ पर MS Live 10, ताकि आपकी क्लासेस जो है ना वो अनलॉक हो जाएं. क्लासेस लॉक्ड होती हैं, सो टू अनलॉक दीज क्लासेस यू हैव टू यूज अ रेफरल कोड. दिस इज द रेफरल कोड विच यू कैन यूज, MS Live 10. Now about Unacademy Emerge, guys, we are going to have the last emerge होने वाला है इस week, since you have your board starting from 30th of November. तो आपको बिल्कुल फ्री में इसके लिए सबसे पहला काम करना है enroll, दूसरा काम करना है अटेम्प्ट, और तीसरा काम करना है खुद की परफॉर्मेंस एनालाइज. डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम आपको देंगे, वीडियो सॉल्यूशन हम आपको देंगे. आप अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करो, अपना रिपोर्ट भी चेक करो, अपना ऑल इंडिया रैंक भी देखो कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो. बेसिकली इमर्ज विल गिव यू एन आइडिया कि कितना और पढ़ना है और क्या और पढ़ना है, ठीक है. और फ्री मॉक टेस्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि देयर इज अ सिंगल रीजन वाई यू शुड मिस इट, है ना. डेफिनेटली गो फॉर दिस. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. एनरोल करने के लिए आप यही वाला कोड वहाँ पर भी लगा देना, फ्री में एनरोल हो जाएगा. और अलार्म लगा लो अभी अपने फ़ोन में, अभी के अभी अलार्म लगा लो. 5 PM to 6:30 PM सैटरडे को साइंस का टेस्ट है और संडे को मैथ्स का टेस्ट है. प्लीज़ ये मत सोचना कि मेरा तो SST का पेपर है, मैं टेस्ट क्यों दूँ. एटलीस्ट अपीयर फॉर इट, ठीक है, कोई बात नहीं. 1.5 घंटे की बात है ना, इट्स जस्ट 1.5 hours. Just appear for it. You will get to know the MCQs. थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि MCQs कैसे बनेंगे. बच्चों को प्रॉब्लम मैथ्स और साइंस में ही तो आती है सबसे ज़्यादा, तो MCQs का आइडिया लगेगा तुम्हें. प्लीज़ अपीयर फॉर दिस, तो और तुम्हारा थोड़ा डर निकल जाएगा. अच्छा, जो स्पेशल क्लासेस मैं आपको बता रही थी, नाउ दैट आई बिलीव यू विल क्रिएट एन ID ऑन Unacademy. वंस यू क्रिएट योर ID, यू कैन अटेंड आवर स्पेशल क्लासेस जो कि इंटरेक्टिव होती हैं. आप मैसेज भेज सकते हो, इमोजीज भेज सकते हो, पोल्स में पार्टिसिपेट करो, लीडर बोर्ड में अपना नाम देखकर खुश हो जाओ, सर्टिफिकेट भी देते हैं हम. डाउट्स पूछो, अनलिमिटेड डाउट्स पूछो. ऑल ऑफ दीज आर द फीचर्स ऑफ स्पेशल क्लासेस. ये सब प्लस पे भी मिलता है. So basically special class is just a way of giving you a demo of how the plus looks like. ठीक है, तो ज़रूर से स्पेशल क्लासेस भी अटेंड करना.
And good news for all the special class learners and all the learners who are attending their classes free of cost. अगर तुमको प्लस अटेंड करना है बिल्कुल फ्री में, तो consider it as a gift from Unacademy. Winners week is going on. All you have to do is just ask 10 doubts. 10 doubts पूछो. हर दिन हो सकता है कि तुम्हें एक सरप्राइज मिल जाए, ठीक है, हर दिन हो सकता है कि तुमको एक सरप्राइज बॉक्स मिल जाए, और 10 डाउट्स पूछने पर 15 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन तो मिल ही जाएगा. 28 नवंबर तक वैलिड है. प्लीज गो एंड आस्क योर डाउट्स. इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी बता देती हूँ, कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है, कोई टाइम लिमिट सेट नहीं है. अनलिमिटेड डाउट्स पूछो, हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्ट मैच मिल जाएगा क्वेश्चंस का. यहाँ पे देखो, यहाँ ऑप्शन है ना आस्क अ डाउट, क्लिक करो, वहाँ पे अपना पिक्चर अपलोड करो, या पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो, क्रॉप करो, एक क्वेश्चन, एक बार में एक क्वेश्चन डालना है, फिर सिलेक्ट करो कि कौन से सब्जेक्ट का तुमने पूछा है. अनलॉक कोड क्या है, अब तक तो याद हो गया होगा, MS Live 10 इज द अनलॉक कोड. ओके, नए बैचेस हर मंडे को लॉन्च होते हैं. क्लास 10 के लिए क्रैश कोर्स बैच, रैंकर्स बैच स्टार्ट कर रखा है. इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बैच, पेपर में यही चीज़ें तो मदद करती हैं. थोड़ा भी अगर ऐसा लग रहा है ना कि यार 10th है, कैसे करेंगे, तो गो एंड टेक योर प्लस सब्सक्रिप्शन टुडे. अपनी जितनी एंजाइटी है, जितनी टेंशन है, वो सब टीचर्स के साथ शेयर करो विद द हेल्प ऑफ द मोस्ट फेवरेट फीचर ऑफ अनअकैडमी कॉल्ड रेजर हैंड. तुम हैंड रेज करो, टीचर तुम्हें अनम्यूट करेगी, तुम बोलो, डाउट पूछो, डिस्कस करो, क्वेश्चंस पूछो, कुछ मर्जी, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर. और लाइव होमवर्क हेल्प के लिए या फिर एक पर्सनल मेंटोर के लिए we have this thing called Unacademy's iconic subscription. So country के top educators, personal mentor, live doubt solution, interactive classes, ये सब तुम्हें मिलेगा. हम लोग ना सब क्लासेस को रिकॉर्ड भी करते हैं, तो तुम्हें अगर रात को लेट नाइट पढ़ना है, अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है, तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो. PDF डाउनलोड हो जाएगी क्वेश्चंस की, PDF से पढ़ सकते हो. So all you have to do is just apply this code and select the plan which you are looking for. जो भी प्लान तुमको लेना है ना, तुम वो प्लान सेलेक्ट करो. मैं तुम्हें प्लान्स दिखा देती हूँ. आइकॉनिक और प्लस के ये प्लान्स हैं. 36 मंथ्स के लिए पर मंथ 1833 रुपीज़ तुमको देने हैं. इस पे भी 10% ऑफ मिलेगा. 12 मंथ्स पे 333 रुपीज़ है. ये आइकॉनिक. आइकॉनिक इज लिटिल एक्सपेंसिव दैन प्लस बिकॉज आइकॉनिक हैज़ 8 फीचर्स, Plus has 4 features. Okay, so you can select any plan whatever you want to go for. इसमें से कोई भी select करो. ये वाला रेफरल कोड ज़रूर लगा लेना ताकि तुम्हें 10% ऑफ मिल जाए. क्लास 10 का जब प्लस लोगे तो 11th और 12th के लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी तुम देख सकते हो, ठीक है. सो गो विद अ बिगर प्लान. कम से कम 12-15 महीने का तो ले ही लेना सब्सक्रिप्शन, और आज ही ले लो. एंड ऑल्सो स्टार्ट आस्किंग योर डाउट्स. उससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती. फ्री में प्लस मिल रहा है, वो भी 15 डेज का. मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. ऑल राइट, MS Live 10. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.